Hello student, let us see the question. A spherical capacitor has inner sphere of radius 2 centimeter and the outer one is 4 centimeter. If the inner sphere is earthed and outer is charged with 2 microcoulomb and isolated, then calculate the potential to which the outer surface is raised. Let us see. Let us see. Let us see first capacitor. हम पहले क्या कर लेते हैं, कैपेसिटर अज्यूम कर लेते हैं। एक कैपेसिटर अपन बना लेते हैं। ये इनर हो गया और ये आउटर सरफेस हो गया। ठीक है, ये इनर और आउटर सरफेस आ गई। इसका रेडियस आपको दे रखा है अलग और इसका रेडियस आपको दे रखा है से R1 एंड R2। R1 इज 2 सेंटीमीटर एंड R2 इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि इस वाले को तो अपन ने +2 चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज दिया हुआ है और इसको अपन ने क्या कर रखी है, अर्थिंग कर रखी है। इसको अपन ने अर्थ कर रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अर्थ कर रखा है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, बेसिक्स ऑफ फंडा अपन यूज करेंगे। देखिए अपन बेसिक्स ऑफ फंडा यूज कर लेते हैं। ये अपन ये जानते हैं कि अगर अंदर वाली सरफेस को इसने अर्थिंग पे लगा रखा है तो ये इनर सरफेस क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। ठीक है भाई, ये जो इनर पे जो चार्ज आएगा, इनर का जो वोल्टेज होगा वो 0 होगा। ठीक है, अपन लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, बनाइए इसको, लिखते हैं। चलिए, ये अंदर वाले पे चार्ज मैंने क्यों मान लिया, अपॉन इसका रेडियस आ गया, इसका क्या आ गया, रेडियस आ गया। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये दूसरे वाले के लिए मैंने क्या मान लिया, कि और इसका चार्ज था 2 अपॉन इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू। अब ये 0 के इक्वल है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, बाद में इसको इधर भेज देंगे, फायदा कुछ नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से Q का वैल्यू मेरे पास आएगा -1 माइक्रोकूलम। Q का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, -1 माइक्रोकूलम। दैट मीन्स यहाँ पर कितना है, -1 माइक्रोकूलम है। इस वाली सरफेस पे कितना है, यहाँ जो सरफेस है इस पे चार्ज कितना है भाई, इस वाली सरफेस पे चार्ज है -1 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये -1 यहाँ क्या लगाएगी, +1 लगाएगी और ये +1 है यहाँ पे। अब आगे आइए, अब अपन क्या करते हैं, बी आउटर कैलकुलेट करते हैं। बी आउटर कैलकुलेट करते हैं। आइए बी आउटर कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कि यहाँ पर, यहाँ बी आउटर किस किस वजह से आएगा, एक तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी आएगा, एक तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आएगा, एक तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से और एक इसके पॉजिटिव की वजह से। तो अपन क्या लिखेंगे, के इंटू 2 अपॉन 4 अपॉन 4 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर को मीटर में ले लिया और माइनस क्या आएगा कि ये 1 आ गया, माइनस वाला इसको प्लस कर दो एक बार, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 4 इंटू -2। जब आपने इसको सॉल्व किया, के को कॉमन लिया अपन ने, 4 इंटू 10⁻² को कॉमन लिया अपन ने, और यहाँ क्या आ गया, 2 - 1 आ गया। अब वैल्यूज अपन पुट कर देते हैं। के का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। ठीक है, और ये 1 माइक्रोकूलम आएगा, तो 1 ये 10⁻⁻6 कूलम में कन्वर्ट करने के लिए, और यहाँ 4 इंटू 10⁻²⁻² आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2.25 इंटू 10⁵ वोल्ट, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। दोनों क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन का आंसर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ये, कि इतने से राइज करेंगे तो
ये वाली वैल्यू आएगी। अब सेकंड को देखिए, द चार्ज रिटेन ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द आउटर सरफेस, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या होगा भाई, ये -1 जो आया है, तो यहाँ पहले जो 2 कूलम था चार्ज, अब वो बचा कितना होगा, +1 माइक्रो कूलम बचा होगा। इसके ऊपर माइनस है तो यहाँ वाले पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ये माइनस है। तो देखो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, इस पे चार्ज आप लाए थे -1 माइक्रो कूलम, ठीक है। इस वाली से अपन ने एक आउटर सरफेस ओ जनरेट करी, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, ये माइनस है तो यहाँ इसने +1 माइक्रो कूलम जनरेट किया, और आउटर सरफेस पे जो अब चार्ज बचेगा, अब जो चार्ज बचेगा आउटर सरफेस पे वो कितना बचेगा, +1, क्योंकि इस 2 की वजह से ही यहाँ इंड्यूस्ड हुआ था -1 माइक्रो कूलम। तो बी का आंसर कितना होगा, ये तुम्हारा बी का आंसर है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।